गुड मॉर्निंग डैलस। कैसे हैं आप सब? होप यू गाइस आर हैविंग अ वंडरफुल ट्यूसडे। अभी आपका शुरू हुआ है। जो सुबह उठ गए उनके लिए वेल डन। सुबह सुबह उठना बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली हमारे जैसे लोगों के लिए। बट आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं। मैं आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ उनके साथ थोड़ी देर में। बट वेलकम टू द शो लेट्स टॉक। मैं हूँ आपका होस्ट राम, और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं धारा शाह जी। वेलकम मैम। थैंक यू राम, थैंक यू। कैसे हैं आप? आपको कैसा लगा आज सुबह सुबह इतना जल्दी उठना? बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये जब ऐसे स्टूडियो में आके इंटरव्यू देना है तो मैं तो ये चांस नहीं छोड़ सकती। तो मैं तो बहुत ही खुश थी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वेरी नाइस। आप बहुत फ्रेश लग रहे हो। लगता है आपकी सुबह सुबह कॉफ़ी बहुत अच्छी गई है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड आपने इतना हमारे यहाँ पे शो स्टूडियो में आने की जहमत ली। मैंने बहुत सारे एक्टर्स, हीरो जैसे कहते हैं लोग, उनके उनसे इंटरव्यू किया है वगैरह, लेकिन आज मैं किसी हीरो से, मैं सुपर हीरो से बात कर रहा हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू एंड राम, थैंक यू। आपकी स्टोरी पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर गई थी। एंड मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा तो आई रिमेंबर आई हैड गूज बम्स। सो मुझे कब से था कि आपसे बातचीत हो, कुछ हो, क्योंकि इट विल बी एन ऑनर। एंड आज ये मौका आया है, और स्पेशली आज महावीर जयंती भी है। हाँ, तो एंड आई बिलीव आप मैं जैन हूँ। करेक्ट। यस। सो आपको बहुत बहुत महावीर जयंती की शुभकामनाएं पूरे डैलस को। एंड इट्स अ वंडरफुल डे। आज ट्यूसडे है, क्या खूबसूरत मौसम है। सो दारा जी, आप प्लीज़ हमारी डैलस की जनता को बताना चाहेंगी कि वो कितनी छोटी छोटी बातों पे रो रहे हैं? यस। हम लाइक जब भी हमारे सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो और हम लोग इतने दुखी हो जाता है और हमें कोई सॉल्यूशन दिखता ही नहीं है। पर आप लोग अभी देखेंगे कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सामने दो रास्ते होते ही है। हमें लगता है कि बस अब सारे दरवाजे बंद हो गए, पर कभी ऐसा नहीं होता। क्योंकि मेरी कहानी ऐसी है कि जब मुझे दूसरा दरवाजा दिखता है तो आप सबको तो दिखेगा ही। तो हाँ, कभी ऐसी छोटी छोटी बातों पे नहीं रोना चाहिए। हाँ, करेक्ट। अगर आप, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, प्लीज़ अगर आप अपनी स्टोरी ब्रीफली शेयर कर पाएँ तो डैलस की जनता के लिए, जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर उनको ऑलरेडी नहीं पता है आपके बारे में, सो बिकॉज इट इज़ एब्सोल्युटली इंस्पिरेशनल। सो अगर आप ब्रीफली बता पाए अपने अपनी जर्नी के बारे में, एंड लाइफ में क्या सीखा आपने, मेन चीज़। श्योर। तो मैं भी एक आम लड़की थी और नॉर्मल हमारी मैरिड लाइफ चल रही थी। फिर धीरे धीरे हमें लगा कि चलो अब बेबी प्लान कर लेते हैं और ज़्यादा लोग बढ़ाते हैं। वैसे का हम लोग ऐसे जस्ट किडिंग। बट मैं प्रेग्नेंट हुई 2018 में और मेरी पूरी प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छी रही। कोई मेजर इश्यू नहीं था। एंड 2019 फेब्रुआरी में मैं डिलीवरी के लिए गई। एंड तब मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। और लाइफ में ऐसा होता है कि सारी चीज़ें हम प्लान करते वैसे नहीं होता है। कुछ भगवान ने अलग ही सोचा होता है हमारे लिए। मैं भी घर पे सारे मेरे जो बच्चे थे उसके लिए मैं सारी चीज़ें रख कर गई थी। उसके लिए खिलौने, झूला, उनका कपड़ा, सारी चीज़ें मैं रेडी करके गई थी। पर हॉस्पिटल में मैं गई मेरी, और आई मीन 27 घंटे से भी ज़्यादा मेरी लेबर पेन, मेरा लेबर चला। एंड धीरे धीरे डॉक्टर ने बोला कि अब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती तो हमें सीजेरियन करना पड़ेगा। तो अराउंड 2.5 घंटे तक हमें ऑपरेशन थिएटर रूम नहीं मिल रहा था। तो उसके लिए भी हमें वेट करना पड़ा। फिर सीजेरियन हुआ और मैंने जस्ट अपने बेबी को देखा ही था, 1 या 2 सेकंड ही मैं बोलूँगी। एंड फिर मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे बाद में पता चला कि हेवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। एंड हेवी ब्लीडिंग की वजह से मेरा हार्ट है वो भी स्टॉप हो गया। लाइक तो जो डॉक्टर थे उन लोगों ने 90 मिनट्स तक सीपीआर करा। तो सीपीआर के बाद मेरा हार्ट तो स्टार्ट हुआ पर मैं कोमा में चली गई। और इतना हेवी ब्लीडिंग हो रहा था तो डॉक्टर ने फेशियोटोमी किया। तो फेशियोटोमी में बेसिकली मेरे राइट हैंड में किया। तो उनमें डीप कट करना पड़ता है ताकि जो प्रेशर है वो रिलीज हो सके।
एंड देन धीरे धीरे मेरी सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर ने बाहर आके बोला कि 5% चांस है, आप लोग लास्ट टाइम देख लीजिए। एंड हम लोग वेंटिलेटर पर भी रख रहे। तो मेरी पूरी फैमिली की एक सेकंड में क्या हो गया है, क्योंकि अभी तो हम आए हैं, बेबी आया और पूरी लाइफ चेंज हो गई। पर मैं 7 से 8 दिन कोमा में थी धीरे धीरे। एंड जो सारा ब्लीडिंग निकल गया था तो उसकी वजह से फिर जो ब्लड चढ़ाया तो अराउंड 100 और उससे ज़्यादा ब्लड प्रोडक्ट्स भी दिए गए। देन मेरे दोनों किडनी से उसके फंक्शन फेल हो गए। मेरे लंग्स में पानी भर गया तो वो भी उन लोगों ने निकाला। फिर मेरे मुझे जो ऑपरेशन थिएटर रूम से ये वो लोग हिला नहीं पा रहे थे। तो इतनी नाजुक सिचुएशन थी, तो पता नहीं था कि अब मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी। एंड वेजोप्रेसर्स दिए तो उनमें धीरे धीरे गैंग्रीन होना स्टार्ट हो गया। पर अब जब मैं कोमा में थी तो उन लोगों को पता नहीं था कि अब मैं बचूंगी, तो इसलिए सर्जरी करना कोई मतलब नहीं था। पर मैं वापस आई कोमा में से बाहर आई। एंड धीरे धीरे मेरी सारी सर्जरी स्टार्ट हुई। तो क्योंकि मेरे दोनों पैर में गैंग्रीन हो गया था तो मेरे दोनों पैर बिलो नी, मेरे राइट हैंड बिलो एल्बो एंड मेरी लेफ्ट हैंड की सारी फिंगर्स निकालनी पड़ी क्योंकि सब गैंग्रीन हो गया था। एक सर्जरी ग्राफ्ट स्किन की भी हुई। उनमें हमारे लेग थाई में से स्किन निकाल कर करना पड़ता है, तो वो भी हुई। तो ऐसे कर करके अम, पाँच छः सर्जरीज हुई और हम लोग 4.5 मंथ तक हॉस्पिटल में थे। मेरी थोड़ी सी हेल्थ स्टेबल हुई तो मुझे पता चला कि मेरा बेबी है, उन्हें जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो मेरे लिए तब मैं थोड़ी सी हो गई कि मैं अपने लिए तो लड़ रही हूँ, अब बच्चे को इस तरह से देखना मतलब कि मैं कैसे उसको ऐसे देखूँ। पर मैं और हिम्मत से आगे बढ़ रही थी। तो मुझे था कि नहीं, मैं अ, एक माँ हूँ तो मुझे अपने बच्चे के लिए लड़ना है, उनके लिए मुझे खड़ा होना है। फिर धीरे धीरे हम ऐसे 4.5 मंथ्स हॉस्पिटल में रहने के बाद हम घर पर आए। पर जब मैं घर पे आई तो मेरे गोद में मेरा बच्चा था। तो मैं अपना सारा दुख भूल गई कि हाँ अब मेरा बच्चा है। और हमें पता था कि अब इसके पास भी कितना टाइम है ये हमें नहीं पता। पर अब जो भी टाइम है हमें उनके साथ रहना है और जो भी पल है वो मुझे मिस नहीं करना है। तो वैसे धीरे धीरे मैं उसके साथ खेल रही थी। तो मेरे लिए बस अब यही था कि अब मेरा बच्चा है, मेरी पूरी फैमिली है। तो मैं अपना सारा दुख भूल गई। पर मेरा माहिर है तो वो जस्ट 10th महीने का होने वाला था और अगले दिन ही बस मेरे साथ खेलते खेलते उसने भी आंखें बंद कर दी। तो ये दिसंबर 2019 में हुआ। तब मैं थोड़ी सी टूट गई थी। एक वीक तक ऐसा लगा कि हर जगह माहिर की आवाज़ आ रही है, माहिर दिख रहा है। पर फिर ऐसा लगा कि नहीं, मेरा बच्चा इतनी छोटी सी एज में इतना सारा चीज़ें वो सहन करके गया है, इतना। तो मैं उसकी माँ हूँ तो मैं क्यों रो के बैठी हूँ, तो मुझे तो खड़ा होना ही है। तो मैं अपनी फैमिली के लिए जो इतनी मेरे लिए स्ट्रगल कर रही है, मेरे साथ खड़ी है, मेरा माहिर जो मुझे इतनी हिम्मत दे के गया, और खुद के लिए भी, क्योंकि सबको ऐसे दूसरे चांस नहीं मिलते। तो मुझे तो ये दूसरी ज़िंदगी मिली है, तो मुझे तो खुलकर जीना ही है, अपने लिए जीना है। तो मैंने ये धीरे धीरे स्टार्ट किया, मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की। एंड फिर कोविड आ गया। तो कोविड में तो मेरी एक्सरसाइज भी बंद हो गई। पर मैंने घर पर ऐसे स्टार्ट किया। सबके लिए कोविड थोड़ा सा डिप्रेस था कि हाँ अब घर, मेरे लिए एक बहुत बड़ा चांस था कि हाँ मैं वो कर सकती हूँ जो अब मेरे लिए चांस है कि हाँ टाइम है। तो मैंने धीरे धीरे ऐसे व्हील चेयर में से खड़ी हुई, वॉकर से चलना स्टार्ट किया, फिर बिना वॉकर के। एंड फाइनली ऐसा दिन आया कि कोई भी सपोर्ट के बिना मैंने स्टेप लिए। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था, हमारे घर के लिए फेस्टिवल था। तो मैं बहुत खुश हूँ। एंड धीरे धीरे मैंने सारी चीज़ें वापस करना स्टार्ट किया, मैंने वापस खाना स्टार्ट किया।
धीरे धीरे मैंने खाना बनाना भी सीखा। सारी चीज़ें मैंने पहली बार जो हम करते हैं कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो पहली बार सीखते हैं, तो मैंने सारी चीज़ें वापस से सीखी और मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई। एंड पर ये पूरी जर्नी मेरे हस्बैंड के बिना मैं बोलूँगी कि बहुत ही अधूरी है, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मेरे हस्बैंड के ये वर्ड्स थे कि ज़रा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये जर्नी तुम्हारी अकेली की नहीं है, हम दोनों साथ में है। और मैं जब घर पर आई तो मैंने बोला कि अब मैं व्हील चेयर में हूँ, मेरे लिए अब पॉसिबल नहीं है कि सारी जगह मैं जा पाऊँ। पर सिद्धार्थ ने बोला कि नहीं, ये मेरे हाथ पैर, ये तुम्हारी हाथ पैर है, तुम्हें जब भी जहाँ जाना हो, जो भी करना हो, हम साथ है, क्योंकि हम दोनों एक ही है। और मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट है, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं करने लगी। कुकिंग भी मैंने स्टार्ट किया और लास्ट दिसंबर में मैंने 5K में पार्ट लिया और मैंने कंप्लीट किया। वाह। तो ये बस ये मेरी पूरी जर्नी है। और मैंने फिर मैं जो मुझ में हिम्मत थी तो मुझे लगा कि मैं लोगों तक पहुंचा पाऊँ, इसलिए मैंने अपनी एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट की। तो मुझे वहाँ से भी सारे लोगों के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं लोगों को हिम्मत दे पा रही हूँ। तो ये बस ये मेरी जर्नी है। Thank you so much, Dharaji, for sharing that. It is kind of it makes us feel sensitive and sad about it, but they're looking the way आप जैसे उभर के आई हैं, इससे हम सबको काफ़ी इंस्पिरेशन मिली होगी, आई एम श्योर डैलस की जनता को भी। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं प्रेम भाई। गुड मॉर्निंग प्रेम गुड भाई। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इट इज़ एन अमेजिंग स्टोरी आपकी। इट इज़ नॉट अ स्टोरी, ये तो पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी सहजता से बता दिया हमें। थैंक यू राम, थैंक यू। तो मैं आपसे जानना चाहता था कि आपने जो पर्सपेक्टिव अभी चेंज किया इस तरफ कि काफ़ी लोग इसमें टूट जाते हैं, जैसे आपने बताया, तो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या है? व्हाट कीप्स यू गोइंग एवरी डे? एक तो कि मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ, डॉक्टर ने बोला कि 5% चांस है, उनमें से मैं बाहर आई। तो ऐसे भगवान ने मुझे रोने के लिए या दुखी होने के लिए तो मुझे नहीं बचाया, कुछ करने के लिए मुझे बचाया होगा। जब हमें एक लॉटरी लगती है तो हम इतने खुश हो जाते हैं, तो ये तो मुझे ज़िंदगी मिली है, तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। एंड मेरा हस्बैंड, मेरी पूरी फैमिली जो मुझे देखकर खुश होते हैं, मुझे देख के वो लोग जीते हैं, तो मैं क्यों दुखी हूँ? मेरे पास इतने अच्छी फैमिली है, इतना अच्छा साथ है। तो इसीलिए ये मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि हाँ, मेरे पास सब कुछ है। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मेरे साथ वो हुआ था। माहिर का जो है वो हमारे हाथ में नहीं था, तो मुझे एक्सेप्ट करना ही था। पर जो मेरे साथ हुआ, तो मैं जैन हूँ, इसलिए थोड़ी सी मेरे में वो कर्म की भी थियरी आ जाती है कि हाँ, शायद वो कर्म में लिखा था इसलिए होना था, तो मुझे एक्सेप्ट करके इसे हंस के लेना है, तो इसीलिए मैं ऐसे चलती हूँ। करेक्ट, थैंक यू सो मच। So what you were saying, inspiring that when things happened and you were grateful that चलो कुछ जो है उसकी तरफ दृष्टि रखी, जो नहीं है उसकी तरफ देखेंगे तो पूरा जीवन नर्क हो जाएगा। हाँ, जो मिला है उस पर अगर ध्यान रहेगा तो ऑटोमेटिकली हमें आनंद आएगा। जो नहीं है उसकी तरफ देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम दुखी हो जाएंगे। और हर मोमेंट में, जीवन के एवरी मोमेंट में कुछ है और कुछ नहीं है। हाँ, You have, so that's the reason happiness is a choice, because you are choosing to look at life differently. और दादाजी, आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि ये सब आपके यहाँ पर यूएस में बीता, तो जनरली हम कई बार ऐसे देखते हैं कि इंडियन कम्युनिटी को स्पेशली थोड़ा अलग लगता है यहाँ पर, क्योंकि फैमिली शायद नहीं होती सपोर्ट में। तो आपको टू कोप अप, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा फ्री टाइम, अपना टाइम मिलता है, और अगर कुछ बुरी चीज़ चल रही है दिमाग में तो इट कैन बी लिटिल बिट डेंजरस। तो आपको डिफ़िकल्ट लगा यूएस में ये सब सहना, या फिर हाउ वाज इट, हाउ डिड यू हैंडल दैट?
तो स्टार्टिंग से हमारी यहाँ पर जो फ्रेंड सर्कल है बहुत ही अच्छा है, तो सारे लोग का बहुत सपोर्ट था। मेरी फैमिली थी स्टार्टिंग के टाइम पे, तो वो उस टाइम पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर कोविड के बाद मैं और मेरे हस्बैंड दो ही थे यहाँ पर मैंने अपने माइंड को डाइवर्ट करना स्टार्ट किया कि ओके मुझे ये पसंद है मैं ये करूँगी, मुझे ये अच्छा लगता है मैं ये करूँगी। तो कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं आए मुझे, कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ ही क्यों हुआ है ये सारी चीज़ें। तो मैं बहुत पॉजिटिव थी और मुझे ऑलवेज ऐसा था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो मुझे खुद पर प्राउड फील हो, तो मैं उस साइड ही जाती थी। तो कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेली बैठी हूँ, मुझे दुख हो रहा है, मैं रो रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जब माहिर की याद आती है वो अलग चीज है, तब हाँ मैं मुझे रोना आता है, मैं रो लेती हूँ, पर मैं रो के और मजबूती से खड़ी होती हूँ कि नहीं, अब तो और भी ज्यादा मजबूत से मुझे कुछ ऐसा करना है जो मैंने पहले नहीं किया है। तो मैं जब मैंने 5K किया तो मैं खुद पर इतना प्राउड फील कर रही थी, क्योंकि पहले कभी मैंने 5K का सोचा भी नहीं था, तो अब मैं वो चीजें कर रही हूँ। तो मैं बस ऐसे पॉजिटिव रह के और खुश रहती हूँ। तो ऐसे कभी मैं दुखी होके या नेगेटिव थॉट्स में नहीं आती। इट्स वेरी नाइस। मैं एक्चुअली जब मैंने देखा आपका फेसबुक के पेज का नाम, जैसे मैं कल प्रेम भाई को भी बता रहा था, आपने आफ्टर ऑल दिस यू केप द नेम एज दरस वंडरफुल लाइफ, वंडर लाइफ। वंडर लाइफ। सो मैं मुझे आई वाज सो इम्प्रेस्ड। मैंने कहा कि यार ये बंदा ऐसा लग रहा है कि बंदी ऐसी लग रही है कि ये कह रही है कि ओके नाउ व्हाट, कर लो और क्या कर लोगे, दैट काइंड ऑफ। बट आपको देख कर यू आर वेरी स्वीट। अब बहुत पॉजिटिवली ले रही है, यू डोंट हैव दैट ग्रज अगेंस्ट एनीबडी, ऐसा लग रहा है आपकी बातों से, विच इज़ वेरी नाइस। क्योंकि मैं आपके लिए एक गालिब का शेर तैयार करके आया था। वो मेरा हम तो सुना ना। सुना देंगे, लेकिन वो थोड़ा एटीट्यूड वाला है, क्योंकि गालिब ऐसा शायर थे, वो थोड़े एटीट्यूड में रहते थे, उनका अलग ही होता था। तो वो कहते थे, जैसे मैं सोच रहा था कि जिंदगी को आप ऐसे कह रहे हैं कि ये मत देख कि क्या रंग है मेरा तेरे आगे, ये सोच कि क्या हाल है तेरा मेरे आगे। तो बट आप यू आर वेरी स्वीट और पॉजिटिव। आपका मैंने एक और चीज़ नोट की थी, यू वर टॉकिंग वेरी हाईली अबाउट योर फादर, जब आपके एक वीडियो में यू अबाउट द सोर्स ऑफ योर इंस्पिरेशन, आई थिंक एक वीडियो में आपने वो शॉर्ट वीडियो में डाला था। तो मैं जब मेरे दादी थी तो उसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया था। तो मेरे दादा थे, वो मेरे पापा जस्ट अभी 2 साल के भी नहीं हुए थे तो गुजर गए थे। तो मेरे पापा ने भी बहुत स्ट्रगल किया, तो मैंने वो देख के मैं बड़ी हुई हूँ। तो मेरे लिए था कि हाँ, अब मेरे पापा और दादी ने भी इतना स्ट्रगल किया है, तो मेरे लिए ये अपने ही घर में एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। तो जब मेरे साथ ये हुआ तो पापा के, क्योंकि मैं बड़ी हूँ अपने चारों भाई बहन में, तो पापा के लिए बहुत ऐसा था कि धरा के साथ ऐसा क्यों हो गया। अभी भी ऐसा लगता है कि काश ऐसा नहीं हुआ होता। पर मैं वही बोलती हूँ कि आप सब मेरे साथ हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो भी हुआ है मैं उससे अगर मैं पहले भीड़ में थी, अब मैं अलग हुई हूँ और एकदम अलग से मैं स्ट्रॉन्ग लड़की बनकर निकली हूँ। अच्छा, ये उल्टा हो गया, अब आप उनको हिम्मत दे रहे हैं। विच इज वेरी नाइस। ये प्रेम भाई, ये सोर्स कहाँ से आता है स्ट्रेंथ का? हाउ डज वन गेट दिस विदाउट बीइंग नॉर्मल? बंदा तो ना झेल पाए इतना कुछ मेरे ख्याल से, मतलब कहाँ से क्या होता है ये सब? सो मैं यही एक सेकंड पहले ही थोड़ा सोच रहा था तो कि कहाँ से एक इंसान की जिंदगी में इतनी तकलीफ होती है फिर भी वो जीने की वजह ढूंढ लाता है, और दूसरे इंसान के जीवन में एक हार्ट ब्रेक हो जाता है, बोले मैं तो सुसाइड करने चला जाता हूँ। हाँ, तो दो इंसान में इतना फर्क क्यों आता है और कहाँ से आता है? तो एक तरीके से देखा जाए तो लाइफ की जो सिचुएशंस हमारे सामने जो आती है, किसी न किसी टाइम पे वो वही होती है जो हम हैंडल कर पाए। हमारे पास ऑप्शन तो दोनों ही होते हैं, हम इसे एक पॉजिटिव तरह से ले सकते हैं, एक नेगेटिव, हर इंसान को होता है ऑप्शन, कोई अपवाद नहीं है। एवरी सिचुएशन and every human being in that situation has choice to make. So it does comes from
some conditioning that we are brought up with. Like Daraji was mentioning that she is born in Jain family, and there is a conditioning in her mind that says one has to suffer or enjoy, one suffers or enjoys the consequences of his or her actions. जैसे हम डेली बात करते हैं पॉजिटिव रहने की, बट आप आकर कह रही है तो उसका वेटेज अलग है, बिकॉज यू हैव बीन पॉजिटिव इन योर लाइफ. सो आई होप द डैलस ऑडियंस इज रियली एंजॉयिंग learning from all this. Oh, absolutely. I don't know how much detail you went into her condition initially, Yes. but definitely they should be aware that we have a special guest here who have gone through a lot of physical trauma and problem in life. Forget about just psychological. A lot of us suffer from mental health lately, but having physically amputation of your body parts, which are like, उसके बिना तो जीना ही आदमी सोच नहीं सकता. हाथों में तकलीफ होना, पैर ना होना, तो it's not easy. It's almost impossible to cope up with that kind of damage. But only thing that keeps going is that a conscious effort to see somewhere I might have been responsible for it. So there's no one to blame, and now you make best out of what you have. And it's easy said. For me also, I feel like it's easy said. For someone to live in the situation where Dara is living, it's almost uncomprehendable. Because you have lived a certain life, certain capabilities to certain time, and then suddenly you have those capabilities taken away from you. It is like it's just unimaginable for a lot of us. बट लुक एट द पॉजिटिविटी. उन्होंने अभी 5K कंप्लीट किया. अभी मैं सोच रहा था कल की वर्कआउट करने जाओ कि ना जाओ. तो अब Exactly. तो आपका क्या एक्सक्यूज है? अब तो हमें लुकिंग एट दिस इट मेक्स अस फील सो स्मॉल आल्सो. I don't know if you felt, did you tell people about your Yes, legs? they did. So amputated leg, she completed 5K. Yes. She's having no real legs. She Yeah. has this prosthetics or the whatever the new technology is there. And with that, completing that kind of 5K and having the determination and desire to do it, it's not at all something that it's not something that normal person can even handle, think about doing. So जागे हुए हमारे तो हाथ पैर है तो भी हम तो उठने से घबरा जाते हैं. और भूल जाओ नहीं होगा तो और आलस आ जाएगी. Yes. तो है ही नहीं, हम क्या, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते. The thoughts will come. यस. एंड आपका ऑलमोस्ट नहीं, एक्चुअल में ही आपका तो नियर डेथ एक्सपीरियंस था, राइट? बिकॉज आपका हार्ट स्टॉप हो गया था कुछ देर के लिए. Yes. सो दिस, बट टू कम आउट, आप पहले से ही इतने पॉजिटिव थे कि आपको लगता है कि आप में ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई है इस इंसिडेंट के बाद? नहीं, मैं पहले इतनी पॉजिटिव नहीं थी. पॉजिटिव मीन्स कि मैं छोटी छोटी चीज़ों में मुझे ऐसे डर लगता था कि रोना आ जाता था. मैं एक छोटी सी सुई से भी बहुत डरती थी. इंजेक्शन लेने जाती तो मैं रो के ही आती थी. पर जब मैं कोमा से बाहर आई तो इतनी एनर्जी फील हो रही थी, कुछ अलग शक्तियाँ फील हो रही थी कि हाँ, अब मुझे रोना नहीं आ रहा था. मुझे पता चला कि अब ऐसे हाथ पैर नहीं रहे, ये सब हो गया है. ओवरीज यूट्रस निकाल दिए गए हैं, तो अब मैं कभी माँ नहीं बनूंगी. पर मुझे किसी भी चीज़ों का रोना नहीं आ रहा था. मैं और मजबूती से खड़ी हो रही थी. मुझे इतना एनर्जी फील हो रहा था कि हाँ, मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ. यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें मैं हैंडल कर पा रही थी. व्हाट अ पॉजिटिव वे टू लुक एट इट. और धरा जी को देखकर मुझे एक बात नोट हो रही है कि वो डेफिनेटली उनमें एक ह्यूमिलिटी है, एक विनम्रता है. शी इज़ वेरी हम्बल. ऐसा ये और मैंने ये देखा है, जितना लोग थोड़ा अहंकार दिखाते हैं, एरोगेंस दिखाते हैं, उनके लिए मुसीबतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है. व्हेन यू बिकम एरोगेंट, आप खुद ब खुद ही नेगेटिव एनर्जी अक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देते हो अपनी तरफ. कल ही हम बात कर रहे थे इस बारे में, लविंग योर सेल्फ एंड नॉट हाउ टू चेक योर ईगो. तो आई थिंक हमें तो एग्जांपल मिल गया है. हाँ, एग्जैक्टली. अब देखो उसमें माइनर फर्क रहता है. मैं ही कर सकती हूँ, ये ईगो हो गया, ये अहंकार हो जाएगा. और मैं भी कर सकती हूँ या मैं कर सकती हूँ, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया.
तो आप बताइए, आप हम तो इतनी बातें कर रहे हैं, आप कहिए कुछ। नहीं, यही है कि हम ऑलवेज हमारे पास दो चॉइस होती है, तो मेरे पास भी वही था कि मैं खुश रह के आगे बढ़ूँ या दुखी हो के बैठी रहूँ। अगर मैं दुखी हो के बैठती तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती, और इतने सारे लोगों को मैं जो मेरे साइड से जो हिम्मत मैं देने की कोशिश कर रही हूँ तो उसमें शायद मैं नहीं होती। तो मैं खुश होके मैंने आगे बढ़ने का रास्ता चूज़ किया, और ऑलवेज मैं ट्राई किया कि मैं खुश रहूँ तो मेरी पूरी फैमिली खुश रहेगी, और हमें रहना भी चाहिए, क्योंकि दुखी होकर कुछ मिलता नहीं है। सिर्फ हमें नेगेटिव थॉट्स आएंगे और ऐसा लगेगा कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। पर और मैंने एक बार ऐसा भी नोट किया है, मैं सबको बोलती हूँ कि हम तभी उस सिचुएशन में जाते हैं जब भगवान को लगता है कि हाँ ये लड़ पाएंगे। तो मैं शायद लड़ पाऊंगी, यही सोच के मैं इस सिचुएशन में आई हूँ। पर मैं प्राउड फील करती हूँ कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ें मैं हैंडल करके निकल के आई हूँ। तो मैं खुश हूँ। मैं अभी जो भी सिचुएशन, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे साथ ये हो गया है वो हो गया है, क्योंकि मैं खुश हूँ। मैं अपनी लाइफ में और मुझे रोज़ मैं रात को सोने से पहले ये सोचती हूँ कि हाँ मैंने आज जो भी किया है मैं उससे खुश हूँ। मैं कोई भी चीज़ें कल पर नहीं छोड़ती। मैं आज में जीती हूँ, ना ही मैं पीछे का सोचती हूँ, ना ही मैं बहुत आगे का सोचती हूँ। मैं अपना वीडियोस भी बनाती हूँ तो मुझे ये नहीं पता कि मैं नेक्स्ट वीक में क्या बनाऊँगी। तो मेरे पास कोई ऐसा, मैं बहुत फ्यूचर का नहीं सोचती। मैं जो है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि और मुझे कितनी ज़िंदगी मिली है, तो मुझे जो मिली है मुझे उसमें जीना है और वो एंजॉय करके मुझे बस ये रहना है। तो मेरे लिए ये है। वेरी। हाँ, तो अनुभव की बात की, आपके अनुभव में धरा जी मैं जानना चाहूँगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई दिन आए जिस जब आपका मूड ख़राब हो या फिर आपको पता हो कुछ नेगेटिविटी आ रही है, चाहे वो बड़ी वाली बात नहीं, छोटी मोटी चीज़ों से आपको इरिटेशन हो रही है या फिर यू आर नॉट इन द मूड, तो आप अवेयर हो जाते हो उससे, उसको पहले से, एंड यू डाइवर्ट योरसेल्फ, और हाउ डू यू हैंडल जब व्हेन यू आर नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड एंड आपको लग रहा है कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, व्हाट इज़ दैट यू डू? मैं भगवान की दया से मुझे आज तक नेगेटिव थॉट्स नहीं आए हैं, लकीली। पर हाँ कभी ऐसा होता है कि माहिर जब याद आता है तब थोड़ी सी अपसेट हो जाती हूँ। कि जब मैं अपने ग्रुप में बच्चों को, स्टार्टिंग में बहुत ऐसा होता था कि जब मैं उसको देखती थी तो मुझे ऐसा था कि अगर माहिर होता तो मैं ये करती। पर जो माहिर का सिचुएशन है वो हमारे हाथ में था ही नहीं। तो पर ऐसे नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं आए। पर जब मूड ऑफ होता है तो मैं वो करती हूँ जिससे मुझे अच्छा लगता है। तो मैं फैमिली से बात करती हूँ, मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं तो मैं वो या इतने ही सपोर्टिव है इज तो वेरी नाइस। वो यहाँ पर अभी स्टूडियो में बाहर ही बैठे हैं, एंड ही इज वेरी सपोर्टिव, मैंने देखा है। प्लीज कंटिन्यू। यस। तो ऐसे वो कभी मुझे ऐसे नहीं रखते कि जब भी कुछ मूड नहीं है तो चलो ये करते हैं वो करते हैं, तो हम लोग ऐसे घूमने जाते हैं कि बाहर जाते हैं। पर मुझे गाने सुनना अच्छा लगता है, या ऐसे कोई कॉमेडी शो आता है मैं वो देखती हूँ। पर आज तक मैं यही वापस बोलूँगी कि कभी मुझे नेगेटिव थॉट्स नहीं आए कि मैं क्यों ज़िंदा हूँ या मुझे मर जाना चाहिए, कि मेरे साथ ही क्यों हुआ है। कभी कोई ऐसा चीज़ नहीं हुआ है। तो मैं भगवान को रोज़ ऐसे है कि हाँ उन्होंने इतनी शक्ति दी कि मैं वो सारी नेगेटिव चीज़ों से मैं दूर रह रही हूँ। तो और आगे भी मैं ऐसे ही ट्राई करूँगी कि मैं पॉजिटिव ही रहूँ, ताकि मैं और लोगों को पॉजिटिविटी में उस तक पहुंचा पाऊँ कि कभी लाइफ में ऐसा मत सोचो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है और मैं ही दुखी होकर बैठा हूँ। क्योंकि सबको अपनी प्रॉब्लम्स बड़ी लगती है, पर जब आप वो उस पर आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम ऐसे लेकर बैठ गए हैं, पर रास्ते बहुत सारे मिलेंगे। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। वेरी नाइस, वेरी इंसाइटफुल।